आ, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है क्या कि यू वर सो ईगर टू हैव अ सर्टन थिंग बट वो मिलता नहीं है, और जितना ज़्यादा तुम ईगर होते हो उस चीज़ के लिए, और वो उतना ही दूर चले जाता है, मिलता ही नहीं है ना। जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि कोई लड़की क्रश है तुम्हारी स्कूल में या कॉलेज में, तुम्हें जब भी टाइम मिलता है उसकी प्रोफाइल चेक करते हो, स्टॉक करते हो, उसके दोस्तों से दोस्ती करने की कोशिश करते हो, अपने दोस्तों से उसका फ़ोन नंबर निकलवाने की कोशिश करते हो, ठीक है। बट तुम्हारे पास इतनी हिम्मत होती है नहीं है कि उसके सामने जाके बात करो उससे, ठीक है। एंड वन डे तुम हिम्मत करके चले भी जाते हो और बात करने लगते हो, तो शी जस्ट रिजेक्ट्स यू ऑन योर फेस, और तुम टूट जाते हो उस मोमेंट पे, बिखर जाते हो। सो द थिंग दैट यू वांटेड द मोस्ट रिजेक्टेड यू। और दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ कि मान लो आज मंडे है, मंडे ट्यूसडे, वीक का बिगिनिंग, एंड अपने दोस्तों से काफ़ी टाइम से मिले नहीं हो। अपने ख़ास दोस्त 3-4 दोस्त हैं, सबको तुमने कॉल लगाया, बोला कि चलो यार बैठते हैं फ्राइडे सैटरडे में। सब आप लोग अपने काम में व्यस्त हैं, ठीक है, तो इतना मिलना जुलना होता नहीं है। बट तुम लोगों ने प्लान बनाया, सब लोगों ने ओके किया कि भाई सैटरडे को शाम को 6 बजे मिलते हैं, ठीक है। थर्सडे फ्राइडे तक आया, यू वर एक्सपेक्टिंग टू हैव गुड टाइम विद योर फ्रेंड्स। तुमने एक बंदे को कॉल लगाया, वो कॉल उठा नहीं रहा। दूसरे बंदे को कॉल लगाया, वो कह रहा कि भाई यार मैं काम पे जाना पड़ेगा बिकॉज थोड़ा अर्जेंसी है, सैटरडे को काम है मेरा, तो हो नहीं पाएगा। तीसरा बंदा बोल रहा है कि यार मेरे फैमिली रिलेटिव में किसी का जन्मदिन है, तो वहाँ पर जाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हारा मूड ही ऑफ हो जाता है, समझ रहे हो ना। वैसे तुम काफ़ी टाइम से अपने दोस्त से मिले थे नहीं, ऊपर से तुमने गाली भी दे दिया उनको, और पूरा वीकेंड ही चूत गया। ले ऐसे दिन बढ़िया नहीं जा रहे थे और ख़राब हो गया। इट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज यू आर पुटिंग एक्सेस इम्पॉर्टेंस टू इट। कोई भी चीज़ को तुम जितना ज़्यादा चाहते हो ना, जितना ज़्यादा ईगर होते हो कोई चीज़ को पाने के लिए, उतना ज़्यादा यूनिवर्स करता क्या है, उसको पीछे धकेलती है तुमसे। दैट्स व्हाट एक्चुअली हैपन्स। मैं आजकल एक बुक पढ़ रहा हूँ, ट्रांससर्फिंग रियलिटी। मेरे को ये चीज़ स्टार्टिंग में बोलनी चाहिए थी वीडियो के, बट व्हाटएवर। एंड माइंड यू, खुद गूगल में सर्च मारना, जो टॉप के लोग हैं किसी भी फील्ड में, मान लो स्पोर्ट्स में हो गए, मान लो एंटरप्रेन्योरशिप में जो पैसे बना के बैठे हैं, जो सक्सेसफुल हो रखे हैं, जो फाड़ के रखे हैं अपनी फील्ड में, जो जिन्होंने बुक पढ़ा है काफ़ी, तो वो ये बुक रिकमेंड ज़रूर करेंगे। 90%, मोर देन 90% ऑफ द पीपल हु आर एक्चुअली सक्सेसफुल, दे विल रिकमेंड दिस बुक, ट्रांससर्फिंग रियलिटी। और इस बुक में ऐसी चीज़ें बता रखी हैं ना, तुम्हारे दिमाग के परखच्चे उड़ जाएंगे। दुनिया ने बोला हुआ कि हार्ड वर्क करो, दुनिया ने बोला हो कि डिसिप्लिन रहो, दुनिया ने बोला हो कि कंसिस्टेंट रहो, मेहनत करो, दुनिया ने बोला है कि पैसे लगाओ, दुनिया ने बोला है कि ये सब कुछ करो, राइट, तब मिलेगा सक्सेस तुमको ना। इसमें एकदम टोटल ऑपोजिट हो रखा है, और ऐसी बातें बता रखी है जो एक्चुअली ट्राइड एंड टेस्टेड है। तुम जब पढ़ोगे ना, तुम्हें शुरू में समझ आएगा नहीं, बट आई रिकमेंड यू टू स्टिक टू इट। गांड फाड़ किताब है भाई, 19 चैप्टर्स है, 19 चैप्टर्स। एक बार पढ़ने में सारा कुछ शायद अगर समझ में ना आए तो 3-4 बार ज़रूर पढ़ना। वन ऑफ द बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक, वन ऑफ द बेस्ट सेल्फ डेवलपमेंट बुक, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक देयर इज़ इन दिस यूनिवर्स, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ बता रखी है जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन इन दिस बुक इज़ टू नॉट गिव एक्सेस इम्पॉर्टेंस टू एनीथिंग, not to external circumstances, not to external goals, not to that crush that you have, not even your goals, not even yourself, not even your strengths and weaknesses, not even your image, your self-worth. किसी को एक्सेस इम्पोर्टेंस देना ही नहीं है। अब तुम सोचोगे कि भाई किसी को इम्पोर्टेंस देना ही नहीं है, तो
तो मतलब ही क्या गोल्स का, तो मतलब ही क्या, मतलब हम मेहनत करेंगे नहीं तो गोल्स अचीव कैसे करेंगे। ठीक है, ये सब कुछ तुम्हें पता लगेगा जब तुम एक्चुअली में पढ़ोगे इस किताब को थॉरोली। बस मैं एक ही लेसन्स बताने वाला हूँ यहाँ पर इस वीडियो में, वो है कि किसी भी चीज़ को पेडेस्टलाइज ना करो। द रीज़न वाई एम सेइंग दिस इज़, अगर मान लो एक लड़की जो तुमको पसंद है, हूर परी है भाई, ऐश्वर्या राय है, समझ रहे हो, और तुम उतना ज़्यादा हैंडसम दिखते नहीं हो, तुम अपने इमेज में तुम्हारा जो है लुक है वो 4/10 है और वो 10/10 मे बी 100/10 ले, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, ठीक है। और तुम सोच रहे होगे कि वो तो मेरे लीग में है नहीं तो मैं क्या भैंस जो ना, ऐसा सोचना नहीं है। जब तुम सोचते हो ना ऐसे, तो तुम अपने होशो हवास में होते नहीं हो, तो तुम सोचते हो कि भाई मैं दूसरों से कम हूँ, वो मेरे से ऊपर है। वो कैसे तुमसे ऊपर है भाई, वो भी तो इंसान है, तुम भी तो इंसान ही हो। जब तुम ऐसे सोचते हो तुम हकरा जाते हो, तुम अपने होशो हवास में नहीं होते हो, तुम कॉन्फिडेंट नहीं रहते हो, तुम अपने स्किन में कंफर्टेबल रहते नहीं हो। इफ़ किसी लॉन्डी को अप्रोच करना है तुमने, ठीक है, तो तुमने करना क्या है, किसी को भी एक्सेस इम्पोर्टेंस देना नहीं है, किसी को भी नहीं देना है, खुद को भी नहीं देना। द रीज़न वाई एम सेइंग दिस इज़ कि भाई एवरीबडी हैज़ देयर ओन प्रोगेटिव, एवरी सिंगल पर्सन हैज़ देयर ओन स्टोरी, एवरी सिंगल पर्सन हैज़ देयर ओन रीज़न फॉर द थिंग्स दैट दे आर डूइंग, है ना। कोई भी चीज़ कर रहा है, उनका अपना रीज़न है, उनका अपना अपब्रिंगिंग है, उनका अपना बिलीफ है जो उन लोगों ने अडेप्ट किया है या फिर सेल्फ फॉर्म किया है विद ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशंस, और तुमने भी किया है। सो in a way you cannot judge other people, you cannot pedestalize other people just because they look a certain way, just because you perceive them as beautiful, so just because you perceive them as inaccessible। कोई भी चीज़ inaccessible है नहीं भाई। अगर ऐश्वर्या राय से अमिताभ बच्चन का जो बेटा है, नाम क्या उसका यार, अभिषेक बच्चन, उसने अगर शादी करी है, उसमें वो भी, उसके भी तो 2 हाथ 2 पैर हैं, है ना। क्या फ़र्क पड़ता है भाई, वो भी तो लौंडा ही है, तुम भी तो लौंडे ही हो, है ना। एक टाइम के बाद आके ना अट्रैक्शन फेड हो ही जाता है। एक टाइम के बाद आके यू विल ट्रूली रियलाइज दैट दीज पीपल हु यू पेडेस्टलाइज आर नॉट डिफरेंट देन यू, आर नॉट बेटर देन यू, ठीक है। उनका सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, उनके नॉलेज ऐसे थे, उनके नेटवर्क्स ऐसे थे, उनका माइंडसेट ऐसा था जो कि भाई उनके पेरेंट्स ने दिया उनका माइंडसेट, उनका विल पावर और डिसिप्लिन ऐसा था, उनका जो ट्रस्ट है गॉड में वो ऐसा था कि वो इतने सक्सेसफुल हो पाए, इतने फेमस हो पाए, इतने कॉन्फिडेंट हो पाए और इतने गुड लुकिंग हो पाए। तुम में ऐसा कुछ है नहीं क्या कि तुम भी डेवलप कर सको अपने आप को उस लेवल तक कर सकते हो। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक एफर्ट, इट विल टेक years of consistent work, it will take belief, but you will definitely do it, ठीक है, you will achieve it। और अपने आप को छोटा करना क्यों है भाई, छोटा क्यों करना है? the trick or the answer or the way to not give access potential or access importance to anything is to stop comparing yourself with other people, to let the universe work। because मान लो कि जैसे कि मैंने दूसरा एग्जांपल तुमको दिया है ना, कि तुमको दोस्तों से मिलने का तो मन है, बट वीक के एंड में आते आते क्या किया,
उन लोगों ने कैंसिल कर दिया। गुस्सा तो आएगा, है ना, गाली भी दोगे, लौंडे हो तुम यार, दिन भी चुट जाएगा। बट सही तरीका क्या है इसको डील करने का? रियलाइज दैट एवरीबडी हैज़ देयर ओन प्रोरोगेटिव, एवरीबडी हैज़ देयर ओन लाइफ स्टाइल, एवरीबडी हैज़ देयर ओन लाइफ, एवरीबडी हैज़ देयर ओन स्टोरी आर्क। ठीक है, क्या पता तुम्हारे दोस्तों की ज़िंदगी उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है जो तुम्हारी है। जब मैंने बोला कि यार एक बंदे तुम्हारे दोस्त को सैटरडे को काम में जाना पड़ रहा है, क्या पता उसको इसका उतना ज़्यादा इनकम है नहीं जितना तुम्हारा है, और शिफ्ट लगाने की ज़रूरत है जस्ट टू पे हिज बिल्स। क्या पता जो पहला दोस्त या दूसरा दोस्त या तीसरा दोस्त है जो अपने रिलेटिव के बर्थडे में जाना पड़ रहा है, उसको क्या पता वहाँ पर उसकी मम्मी ने बोला हुआ कि जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ उनके इज्जत का सवाल है, समथिंग लाइक दैट। और उसको लौंडे को मन भी नहीं है वहाँ पर बर्थडे में जाने पड़ेगा, बस ही इज़ गोइंग जस्ट बिकॉज ऑफ द रिस्पेक्ट एस्पेक्ट। क्या पता जो एक दोस्त जो कि कॉल ही नहीं उठा रहा वो डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन में है ना। तो यू कैन नॉट जज अदर पीपल जस्ट बिकॉज यू आर देयर फ्रेंड डजंट मीन कि यू नो एवरी सिंगल थिंग अबाउट देम। बहुत लोग नहीं बताते, इट्स देयर प्रोरोगेटिव, देयर अपब्रिंगिंग, देयर वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड and the belief that they have acquired through years of trials and tribulations, and also the beliefs that they have adapted from the people that they spent most time, चाहे वो पेरेंट्स हो गए, चाहे वो टीचर्स हो गए, चाहे वो फ्रेंड्स हो गए, है ना। तो यू कैन नॉट जज अदर पीपल, कैन नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर पीपल। ठीक है, और पहले एग्जाम्पल पे आते कि अगर तुमको लग रहा है कि ना कोई लॉन्डी तुमसे ऊपर है, तुम्हारे आउट ऑफ लीग है, डू नॉट गिव एक्सेस इम्पोर्टेंस टू हर। वो भी तो इंसान ही है, वो भी तो वॉशरूम जाती है, हगती है जैसे तुम हगते हो। वो कुछ अलग करती है क्या भाई, जस्ट बिकॉज शी इज़ ब्यूटिफुल, है ना। यू कैन ऑल्सो बी ब्यूटिफुल एंड चार्मिंग एंड हैंडसम एंड स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन, बस तुमको काम करने की ज़रूरत है, इतना ही है ना। और तुमको क्या लगता है कि शी डजंट गेट अट्रैक्टेड टू मैन? ऑफ कोर्स शी डज। वुमेन एंड मैन आर meant to state come together and work in a union। समझ रहे हो? यहाँ पे कोई मर्द ऊपर नहीं होता है, कोई औरत नीचे, या कोई मर्द नीचे है और कोई औरत ऊपर नहीं होती। एवरीबडी इज़ collaborating together to create to make this world a better place to live in। समझ रहे हो? यहाँ पर भी कंपैरिजन नहीं करना, क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगी है, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है। क्या पता जिसको तुम क्रश बोल के बैठे हो, क्या पता उसके घर का माहौल उतना अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं इन द सेंस उसके पेरेंट्स अब्यूज़िव है, क्या पता उसको इनसिक्योरिटी एंड ट्रॉमा है, या फिर क्या पता ऐसी लड़की हो जो दूर से तो सुंदर दिखती हो, बट अगर तुम व्हेन यू गेट टू नो हर, देन यू विल रियलाइज़ कि इतनी खास तो लॉन्डी है नहीं यार, बोरिंग सी है, बात करना ही नहीं आता। और पास जाके देखोगे तो यार यू विल रियलाइज़ कि उसको तो बात करने की तमीज़ भी नहीं है, इसको रिस्पेक्ट का एस्पेक्ट पता ही नहीं है। पास जाके देखोगे तो यार सुंदर तो है बट हर ब्रेथ स्टिंक्स। सुंदर तो है बट वो तू तड़ाक करके बात करती है। सुंदर तो है बट शी इज़ नॉट काइंड, शी इज़ नॉट पोलाइट। ठीक है ना। तो दूर से हम जज कर लेते हैं, बट कोई भी चीज़, कोई भी इंस्टेंस, कोई भी एक्सटर्नल इवेंट को, कोई भी इंसान को। बट व्हेन यू गेट क्लोजर टू पीपल, व्हेन यू गेट टू एक्चुअली नो देम, वी आर ऑल इक्वल, वी आर ऑल सेम। ठीक है, ये हो गया एक्सटर्नल एस्पेक्ट के बारे में। दूसरों के बारे में, खुद के बारे में बताता हूँ भाई। खुद को एक्सेस इम्पोर्टेंस देना नहीं है। क्यों? क्योंकि सेम थिंग, तुम्हारा भी एक प्रोरोगेटिव है, तुम्हारी भी स्टोरी है। तुम्हारा जो बिलीफ है वो भी फॉर्म हुआ है व्हेन यू वर
5 years old, when you were 6 years old, when you were a child, जो कि तुमने बिलीफ अपना अडेप्ट किया है. You did not get the chance to actually create your own belief through trial and tribulations when you were younger. And जो false beliefs है, जो beliefs which are not constructive to your growth, वो सारे beliefs तुम्हारे दिमाग में feed कर दिया गया है just because your parents want you to be safe and secure. और उनका इंटेंशन कुछ बुरा है नहीं भाई. हर पेरेंट, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बेटा सेफ़ एंड सिक्योर हो, सक्सेसफुल भी होना चाहते हैं कि अपना बेटा सक्सेसफुल हो, पैसा कमाए, नाम हो, बट दे आर मोर कंसर्न अबाउट योर सेफ्टी. बिकॉज वही आ जाता है ना यार, अपना ही ब्लड है तो दे कैन नॉट हेल्प इट. और इनसिक्योरिटी एंड ट्रॉमास भी पास हो जाते हैं इससे, ये करके, विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ एक्चुअली टॉक्सिक in a way, and you cannot judge your parents for that. So don't judge your parents, don't judge yourself. And when you get to the point that you realize that every single thing that is happening in this universe is for some reason and there is this prerogative, तो तुम रिलैक्स हो जाते हो, तुम काम डाउन हो जाते हो और तुम एक्सेप्ट करते हो the things that they are, है ना. So that's why don't give excess importance to everything. वो कहते नहीं है कि नहीं मिला तो सोना और मिल गया तो मिट्टी. सेम थिंग भाई. कनाडा आने से पहले मेरे को ऐसा होता था कि यार यहाँ पे आके कैसे लोग होंगे यार, सब गोरे गोरे लोग. यहाँ पे आके भाई कैसा लाइफस्टाइल होगा, मज़े करूँगा मैं, गाड़ियाँ में घूमूँगा, अपनी गाड़ी होगी, ये पैसे कमाऊँगा, ये वो. हाँ ठीक है. यहाँ पे आने के बाद सब लोग भाई, जो सामने वाला बंदा है वो भी मेरे जैसा ही है, उसकी स्किन गोरी हुई तो क्या हुआ, वो इंग्लिश बोलता है तो क्या हुआ, डजंट मैटर, है ना. सो व्हाई वाज आई पेडेस्टलाइजिंग देम, व्हाई वाज आई थिंकिंग दैट दे आर एनी बेटर देन मी. ऐसा कुछ खास है नहीं भाई. एंड एट द एंड अगर तुमको कोई चीज़ मिल नहीं रहा है ना, इवन आफ्टर not giving excess importance to that thing, just realize that God doesn't have that thing in your store. ठीक है, God has something better, something to your specific to you, something which is authentic to you. वो तुम्हारे लिए रखा है भगवान ने. ठीक है. और कई बार ऐसा भी होता है कि if God is not providing you the thing that you actually desire, अंदर से जो आता है, is because He wants to teach you something. And he also, ऐसा भी केस होता है कि God wants you to God is avoiding a particular danger. समझ रहे हो ना, एक पर्टिकुलर डेंजर अवॉइड करना चाह रहे हैं भगवान, तुम्हारे को उस डेंजर से बचा रहे हैं. समझ रहे हो. तो तुमको करना क्या है, तुमको होना है रिलैक्स. ठीक है. आफ्टर नोइंग द फैक्ट दैट नोबडी इज़ अबव यू और नोबडी इज़ बिलो यू एंड एवरीबडी इज़ एक्टिंग और थिंकिंग और बीइंग अकॉर्डिंग टू देयर प्रोरोगेटिव, तुमको रिलैक्स होना और वो काम करना है जो तुमको करना है. अब देखो, जब तुम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हो ना किसी लड़की को, किसी क्रश को, और उसको जाके अप्रोच करते हो, तो व्हाट हैपन्स इज़ you get nervous, you get anxious, and what this does is it shows the girl that you don't trust yourself. It shows her that तुमको खुद पे ही भरोसा नहीं है, that you're gonna actually take care of that girl if she gets into the relationship with you. अगर तुमको खुद पे ही भरोसा नहीं है तो how the hell will anybody, let alone that girl, trust you? समझ रहे हो ना. That's what it signals. तो तुमको करना क्या है, काम डाउन होना है, रिलैक्स होना है और अपने बस वैसे ही काम करना है जैसे कि तुम अपने मेल बॉक्स में जाके मेल्स लेते हो. मेल बॉक्स में जाने के लिए, मेल बॉक्स पे जब मेल जाते हो मेल पिक करने के लिए, तुम हाइप अप तो नहीं होते हो ना, तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत तो नहीं होती ना.
तुम एंग्शियस तो नहीं होते हो ना, तुम बस जाते हो और मेल बॉक्स से वो मेल को उठा के ले लेते हो, दैट्स इट, उतना ही करते हो. What this does is, when you are relaxed, no, you are relaxed and you are at a calm state of mind. So that signals a woman that you are confident, that you know yourself, that you trust yourself, that you have been with other women too, or you have been in a situation which is actually dangerous and you have overcome it. And the fact that you are alive, that means you overcame those situations and now you are better, now you're stronger, and that's the reason why you know how to handle the situations calmly and in a composed manner, where most of the men fail. And that is the exact reason why she will get attracted to you, and it will significantly increase the chances of you getting with that girl. समझ रहे हो? दोनों अप्रोच कैसे डिफरेंट है. पहले अप्रोच में तुमने एक्सेस इम्पोर्टेंस दिया, उसमें उसने रिजेक्ट कर दिया तुमको. दूसरे में क्या किया, इम्पोर्टेंस दिया नहीं, यू जस्ट know that, just went to interact with a particular person that you think is cute, that's it. बस तुमने जानना चाहा उसको and you are just relaxed. तो तुमको नंबर भी मिल गया and she got impressed by you, because most of the men are coward and most of the men do not approach her या approach any woman. तो तुमने किया, तो now you are here in her list of men. तो जो तुम्हारा रिस्पेक्ट है ऊपर हो गया उसके लिए, ठीक है. और दूसरे केस में क्या होता है, दूसरा एग्जांपल जो दिया मैंने, कि जब तुम when you make plans with your friends, and वहाँ पर क्या होता है कि प्लान बनता नहीं है, या फिर बनता है तो एंड मोमेंट पे आके प्लान ख़त्म हो जाता है, या फिर रद्द हो जाता है, या फिर कोई बैकआउट कर लेता है, तो प्लान सक्सेसफुल होता नहीं है. तो उसको ऐसे देखना है कि रिलैक्स होना है, काम होना है, एंड दोस्तों पे चिल्लाना नहीं है, लड़ाई नहीं करनी उनसे, ठीक है, गुस्सा नहीं हो जाना, रिलैक्स करना है. एंड मोस्ट प्रोबेबली यूनिवर्स क्या करेगा कि नेक्स्ट वीक जब आएगा ना, नेक्स्ट वीक आते आते तुम्हारा रैंडम प्लान बनेगा उन्हीं दोस्तों के साथ, एंड यू विल नॉट डू एनीथिंग. क्या पता दोस्त कॉल करेंगे, या फिर वो 3-4 दोस्त तुम्हारे घर पे आके तुमको सरप्राइज़ देंगे सुबह, एंड दे विल टेल यू टू पैक सम फ्यू क्लोथ्स Saturday morning या फिर Friday evening that you are going for at a different city, far away from here, and वो weekend you will have one of the best weekends in your life. Literally ऐसी होगा. But you have to trust the universe. You have to not give excess importance to anything. समझ रहे हो, ऐसा होता है, ऐसे काम करता है भाई यूनिवर्स. एंड इसको बोलते हैं आउटर इंटेंशन. You let the universe work. You don't get up and work yourself. You trust the universe. You just sit back and observe the universe and its doings. है ना. अब एक और एग्जांपल देता हूँ, ये सबको पता होगा. जब तुमको मूत आ रही होती, प्रेशर बन रहा होता है, और उस मोमेंट पे ना, मान लो कि तुम क्लास में बैठे हो, या फिर वॉशरूम के बाहर लाइन में इंतज़ार कर रहे हो, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर, है ना. तो उसमें होता क्या है, अगर तुम उत्तेजित होते हो जस्ट टू पी, यू रियलाइज़ कि तुम्हारा जो प्रेशर है वो और ज़्यादा बिल्डअप होता है. यू विल फील कि मुँह तो निकलने ही वाला है, एंड यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ टू नॉट लेट द पी आउट ऑफ योर सिस्टम. दूसरे केस में अगर जब तुम रिलैक्स होते हो, तो यू रियलाइज़ कि मुंह इतना फोर्स नहीं कर रहा है बाहर आने को, एंड योर सिस्टम इज़ रिलैक्स्ड, और तुम्हारा जो प्रेशर है उतना ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो भी नहीं रहा है, और तुम जस्ट काम डाउन हो. समझ रहे हो ना. दिस इज़ द रीज़न वाई ब्रो
Relax, let the universe do the things as it's supposed to do, and trust, and do not put any excess importance to anything, man. चलो आज ये इतने के लिए सॉरी क्या बोल रहा हूँ, इतना ही है आज के लिए. I'll see you in the next one.